Welcome, learners. Our today's topic is the tenure of kings and magistrates. It is a prose work by John Milton. Actually, John Milton has three stages of his literary career. First of all, it began from 1629 to 1640. This is called his first period. And the second one is 1640 to 1660. Okay. And third, the last was 1660 to 1670. So, why I recalled it? Because the tenure of kings and magistrates is Milton's second period's work, okay, which is written in 1649. हुआ एक्चुअली ये था कि ये जो टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट है ना, ये 1649 में लिखा गया था सपोर्ट के लिए, जिसमें वो सपोर्ट करते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को। ठीक है, और उन्होंने ये पहला पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649 इज मिल्टन्स प्रोज वर्क। ये मिल्टन का प्रोज वर्क है, और जैसे मैंने बताया कि पहला पॉलिटिकल ट्रैक्ट भी है, याद रखेंगे सारी चीज़ों को। मिल्टन सपोर्ट्स द असैसिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो ये जो वर्क है, इस वर्क में जो मिल्टन है वो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या का समर्थन करते हैं। ठीक है, ही डिफेंड्स द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट ए गिल्टी सॉवरेन। एग्जीक्यूट का मतलब होता है हिंदी में कहें तो निष्पादित करना। ठीक है, और गिल्टी सॉवरेन का मीन आप समझ रहे हैं, संप्रभु। वह एक गिल्टी सॉवरेन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोगों के राइट हैं, अधिकार हैं, उनको उनका बचाव करते हैं। ठीक है, he gives the plea that it is necessary to limit a ruler's power through laws. प्ली का मीनिंग होता है दलील देना। ठीक है, वर्ब नहीं है वैसे, ये यहाँ पे प्ली है, तो आप दलील से काम चलाएंगे। मिल्टन ये दलील देते हैं कि कानून के माध्यम से, यानी कि थ्रू लॉज, कानून के माध्यम से किसी शासक की शक्ति को, पावर को लिमिटेड करना अति आवश्यक है। बिल्कुल है। ही वोट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और वो संवैधानिकता के लिए तो वोट करते हैं, बट ही नेवर गिव्स एन एंटी मोनार्चिकल आर्ग्यूमेंट। लेकिन वो कभी भी एक राजशाही विरोधी नहीं बनते हैं। ठीक है जी, यानी इस तरीके के वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं मिल्टन। तो यही सारी चीजें हमें द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट में देखने को मिल जाएंगी। बाकी प्रकाश में जितना दिया है उतना सफिशिएंट तो है, तो डेट जानना ज़रूरी है, इसका प्लॉट थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्यों लिखा गया, और फर्स्ट क्या है, पम्पलेट है, अकॉर्डिंग टू जीनर क्या है, ये सारी चीज़ें, और कौन से किंग के बारे में बताई गई बातें हैं इसमें, ये इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इतना ही है हमारे प्रकाश बुक में, और इतने से हम काम चला लेंगे। बाकी अब हम आगे चलते हैं एक और टॉपिक पर। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इट वाज रिटन फ्रॉम 1640 टू 1670। ठीक है, ये पब्लिश नहीं कराया गया था। क्यों? क्योंकि ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है। अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को कब पब्लिश कराया गया था, और अगर उसमें ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव रहे तो उसे टिक करना है, और अगर नहीं दिया है
तो हमें 1670 को ही टिक कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना है। तो पहले ये जानिए कि जॉन मिल्टन ने ये जो वर्क लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है। इट इज इन वर्ड्स ऑफ जॉन मॉरिल। जॉन मॉरिल है कोई राइटर। वो कहते हैं एन अबंडेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट। अबंडेंट का मतलब भी होता है परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, और अनलव्ड गिफ्ट। हाँ, क्योंकि ये अनफिनिश्ड वर्क है तो उस हिसाब से ये कमेंट है। मिल्टन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिशनल बिगिनिंग एंड कंटिन्यूज इट अप टू द नॉर्मल कॉन्क्विस्ट। मिल्टन राइट लिखते हैं पहली पारंपरिक शुरुआत से कब तक, इसे नॉर्मल कॉन्क्विस्ट तक जारी भी रखते हैं, ठीक है। He supports the revolutionary cause during the English Civil War. वो सपोर्ट करते हैं रिवोल्यूशनरी केसेस को, कॉजेस को, जो इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था उस समय में, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लैंड का सिविल वॉर भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो 1642 को याद करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। He gives his comments on the restored monarchy of his time. और उन्होंने इस पे अपने कमेंट्स भी दिए हैं, किस पे, रिस्टोर्ड मोनार्की पे, जो उस समय जारी था। He justifies the use of popular fables. और क्या था कि वे लोकप्रिय जो फेबल्स, जो पॉपुलर फेबल्स हुआ करते थे, उनके यूजेस को ये करेक्ट बताते हैं, यानी इसके यूजेस के पक्ष में थे, ठीक है। तो यही हमारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी जो प्रोवाइड कराई गई है हमारी बुक में। तो आज हमने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स पहला कंपोजिशन, दूसरा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को फिनिश किया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और कंपोजिशन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।